हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, इंग्लिश में कई तरह का कन्फ्यूजन होता है। उन्हीं कन्फ्यूजन में एक तरह का कन्फ्यूजन होता है उचित वर्ब का प्रयोग करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी कन्फ्यूजन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने दो सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है हाफ ऑफ द मैंगो इज राइप और दूसरा सेंटेंस है हाफ ऑफ द मैंगोज आर राइप। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इन दो सेंटेंसेज में से कौन सा सेंटेंस सही है, या फिर ये दोनों ही सेंटेंस गलत है, या फिर ये दोनों ही सेंटेंसेज सही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये दोनों ही सेंटेंसेज सही है। दोस्तों, हाफ ऑफ इस तरह का अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले तो आपको वर्ब का चुनाव हाफ ऑफ द के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया उसके अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर मैंगो लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द मैंगो, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, कारण कि यहाँ पर सिंगुलर है। इसका अभिप्राय हुआ कि एक मैंगो आधा पका हुआ है। और वहीं दूसरे सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैंगोज आर राइप। तो दोस्तों, यहाँ पर हाफ ऑफ द के बाद मैंगोज है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया हुआ है। और इसका सेंस क्या हो जाएगा कि बहुत सारे मैंगोज है, उन मैंगोज में से आधा मैंगोज पके हुए हैं। मान लो 10 मैंगोज है तो उसमें से 5 मैंगोज पके हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सेंस पर जाना है। सेंस पर अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश बहुत ही आसान लगेगा। अब आप तीसरा सेंटेंस देखिए। तीसरा सेंटेंस कह रहा है हाफ ऑफ द बॉयज़ आर एब्सेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर कभी भी बॉय नहीं हो सकता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई एक लड़का आधा अनुपस्थित रहे, कभी नहीं हो सकता है। जैसा कि आप पहला वाला सेंटेंस देख रहे हैं, हाफ ऑफ द मैंगो इज राइप, मतलब कोई आम है जो आधा पका हुआ है, तो कोई लड़का आधा एब्सेंट थोड़ी रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हाफ ऑफ द बॉयज़ ही होगा। तो आपको सेंस समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब आप दूसरा चीज़ पर ध्यान दें और वह है प्लेंटी ऑफ। इसका अर्थ होता है बहुत। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, प्लेंटी ऑफ एप्पल्स हैव बीन बॉट, मतलब ढेर सारे एप्पल्स खरीदे गए हैं, खरीदे जा चुके हैं। पैसिव में यह सेंटेंस है। और इस तरीके से आपको दूसरा सेंटेंस है प्लेंटी ऑफ मिल्क हैज़ बीन बॉट। तो दोस्तों, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि बहुत दूध खरीदा गया हुआ है। तो दोस्तों, जब अनकाउंटेबल नाउन हो तब हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हैज सिंगुलर वर्ब है। जबकि यहाँ पर एप्पल्स है, वह क्या है, काउंटेबल नाउन है, उसे गिना जा सकता है, संख्या का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर एक से अधिक एप्पल का बात किया गया है, इसलिए हैव बीन का प्रयोग किया गया हुआ है। हैव प्लूरल वर्ब होता है। तो आप जानते ही हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाला जो सेंटेंस जो है उसमें प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत, वह क्या बोध करा रहा है, तो संख्या का बोध करा रहा है। और नीचे वाले सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ जो है वह मिल्क के लिए प्रयोग किया गया हुआ है। तो मिल्क का मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है, संख्या नहीं होता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यह बात ध्यान में रखने वाला है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल जो हम लोगों का है वह अ लॉट ऑफ का है। पहला सेंटेंस देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, फिर पहले हम लोग पहला सेंटेंस पर बात करेंगे। तो पहला सेंटेंस को देखिए। पहला सेंटेंस कह रहा है अ लॉट ऑफ पेन्स हैव बीन सोल्ड, यानी कि बहुत सारे पेन बेचे जा चुके हैं।
और दूसरा सेंटेंस है अ लॉट ऑफ जैगरी हैज़ बीन सोल्ड, यानी कि बहुत गुड़ बेचा गया है, बेचा जा चुका है। तो दोस्तों ऊपर वाला जो पेन है, पेन्स है, जो कि पेन का प्लूरल है, तो यहाँ पर संख्या बता रहा है। इस तरीके से अ लॉट ऑफ भी संख्या भी बताता है और क्वांटिटी भी बताता है। तो अ लॉट ऑफ अगर रहेगा और उसके बाद अगर काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज कर सकते हैं, कारण कि अ लॉट ऑफ मतलब बहुत हो जाएगा और काउंटेबल रहेगा, तो हम लोग को क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। हैव यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब है। और उस तरीके से अ लॉट ऑफ इसका मतलब ही बहुत होता है, और यहाँ पर गुड़ का बात किया गया है, मीठा का बात किया गया हुआ है, तो इसके लिए मात्रा निर्धारित होता है, संख्या निर्धारित नहीं होता है। तो ऊपर वाला का भी अर्थ है बहुत और नीचे वाला का भी अर्थ है बहुत, लेकिन आपको जब क्वांटिटी का बोध कराना होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, और अगर आपको नंबर का, संख्या का बोध कराना होगा तो फिर आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से और भी दूसरे अ लॉट ऑफ के जैसा या फिर प्लेंटी ऑफ के जैसा या हाफ ऑफ के जैसा डिटरमाइनर्स होता है, उस पर आपको कमेंट करना है। तो और यदि पूरे ग्रामर पे कमेंट करना है या फिर आपको इंग्लिश बोलना है, लिखने के लिए मतलब आपको पारंगत होना है या फिर इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कुछ जानना है या कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।